नमस्कार, मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी माइंड, बॉडी एंड सोल की इस शानदार जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मूलाधार चक्र या रूट चक्र, इसका स्थान हमारी रीढ़ की हड्डी के एकदम नीचे होता है। इसका रंग लाल होता है। इसका बीजाक्षर लंग होता है और शरीर में यह एड्रेनलिन ग्लैंड के साथ जुड़ा होता है। इसका संबंध पृथ्वी तत्व से होता है और ये वो चक्र है जहां पर कुंडलिनी शक्ति सुषुप्तावस्था में स्थित होती है। योगी जब साधना के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है तो कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से जागृत होकर ऊर्ध्वमुखी होकर सहस्रार तक पहुंचती है, जिसे योग की भाषा में शक्ति का शिव से मिलन कहा जाता है। मूलाधार चक्र हमें ग्राउंडेड रखता है, जीवन के संसाधनों से हमें जोड़ता है। ये हमारे बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के साथ हमें हमेशा बनाए रखता है। ये वो चक्र है जो हमारे संघर्ष, हमारी फाइट्स, हमारे एग्रेशन का कारण होता है। जीवन की जो जमीनी सच्चाइयां हैं उनके साथ हमारा परिचय हर दिन करवाता है ये मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र की दो शक्तियां होती हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव शक्ति डर, फियर, और पॉजिटिव शक्ति ट्रस्ट, विश्वास। मूलाधार चक्र की नेगेटिव एनर्जी उसे ब्लॉक कर देती है तो पॉजिटिव एनर्जी उसे सक्रिय बनाकर रखती है, उसे संतुलित रखती है। आखिरकार ये डर है क्या? डर दरअसल वास्तविक नहीं होता। डर इल्यूजन है, भ्रम है। हम जितना अधिक डर के बारे में सोचते हैं उतना ही ये डर बढ़ता जाता है और हम पर हावी होता जाता है। ऐसी परिस्थितियों में मूलाधार चक्र का असंतुलित होना और उसका रुद्ध होना, ब्लॉक होना सहज है, स्वाभाविक है। इस डर की वजह कुछ भी हो सकती है। कभी कभी तो ये डर जन्म से पूर्व मां की कोख से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे अगर प्रेगनेंसी अनवांटेड है, माता पिता बच्चे को जन्म देने के लिए मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तैयार नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में वो डर उस शिशु तक पहुंच ही जाता है। और कभी कभी डिलीवरीज भी बहुत डिफिकल्ट होती हैं। कभी समय से पहले वाटर बैग फट जाता है, कभी बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है डिलीवरी के दौरान, और उस समय जो बच्चा अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष करता है, ये संघर्ष भी डर की एक बहुत बड़ी वजह बन जाता है। कई बार बच्चे को माता पिता जन्म के बाद स्वीकार नहीं कर पाते। कई बार ऐसे बच्चों को छोड़ दिया जाता है, त्याग दिया जाता है, या अगर अपनाया भी तो उसके प्रति वो प्यार और वो श्रद्धा और वो स्नेह मिल नहीं पाता। ऐसे में बच्चा अपने सारे बचपन को डरते हुए बिताता है और ये डर आगे चलकर उसके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अक्सर हम घरों में देखते हैं कि बच्चों के मन में डर बचपन से डाल दिया जाता है। खाना खा ले, नहीं तो दाढ़ी वाले बाबा आ जाएंगे। जल्दी सो जा, नहीं तो कौवा आ जाएगा। होमवर्क कर ले, नहीं तो पागल बुढ़िया अपनी झोली में डालकर ले जाएगी। या नहीं तो कभी कभी उनको सजा के तौर पर अंधेरे बंद कमरों में बंद कर देना। और ये सारी चीजें बचपन से ही बच्चों के दिमाग में डर के आकार को बड़ा करती चली जाती है। माता पिता के बीच के असामान्य संबंध भी डर की वजह बनते हैं। लगातार हो रहे झगड़े, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, ये सब कुछ, और कभी कभी माता पिता के बीच में जो फिजिकल अब्यूजेस होते हैं, ये सब कुछ बच्चों के मन में डर बैठा देता है। कभी कभी खाने को लेकर भी बच्चों में डर बैठ जाता है। देखो, अगर मैथ्स में पूरे नंबर नहीं आए तो तुम्हें पिज्जा नहीं मिलेगा। बच्चा एक पिज्जा को खाने के लिए संघर्ष करता है, डरता है कि मैथ्स में अगर नंबर नहीं आए तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। तूने टेस्ट अच्छा नहीं किया इसीलिए आज तेरा खाना बंद। माता पिता को लगता है ये सामान्य है, लेकिन
इसका असर गहरे बच्चों के मानसिक विकास में पड़ जाता है और उसके पूरे के पूरे भविष्य के ऊपर इसका प्रभाव दिखता है। फिजिकल अब्यूजेस तो इसका अभिन्न हिस्सा है। बच्चों को सजा के रूप में मारना, फिजिकली उनको अब्यूज करना, ये एक ऐसी पद्धति है, पता नहीं कैसे पेरेंट्स और कभी कभी टीचर्स और बड़े जो अभिभावक होते हैं इसे अपना लेते हैं, बिना जाने कि इसका असर कितना गहरा बच्चों पर पड़ सकता है। डर मूलाधार चक्र की नेगेटिव एनर्जी है, और जैसे ही हम एनर्जी कहते हैं तो हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम खत्म कर सकते हैं। एनर्जी का रूप परिवर्तन कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें इस नेगेटिव एनर्जी डर को ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है विश्वास में। और ऐसा करने पर जो मूलाधार चक्र ब्लॉक्ड है वो खुल जाता है। और एक बात ध्यान रखने की है, वो ये कि हमारे चक्रों को संतुलित करने की जिम्मेदारी हम पर है, क्योंकि ये चक्र वो एनर्जी सेंटर्स हैं जो दिखते नहीं हैं, जिनका संतुलन आपके कोई गुरु या साधक बाहर से नहीं कर सकते। वो सिर्फ हमारी सहायता कर सकते हैं कि इन चक्रों को किस तरह से संतुलित किया जा सकता है। हमें समझना होगा, और समझने के लिए सबसे पहले अपने अहम को बाजू में रखकर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि समस्या है। और जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि समस्या है, तभी हम बिहेवियर पैटर्न एनालिसिस कर पाएंगे, और उस एनालिसिस के बाद हम जान पाएंगे कि कहाँ पर गलती है, कहाँ पर परेशानी है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। मूलाधार चक्र के संपूर्ण स्वरूप को जानने के लिए देखते रहिए माइंड, बॉडी एंड सोल।